आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। 4 ही है ना, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 फोर्थ क्वेश्चन है, बिंदु 5 2 5 -2 6 4 और 7 -2 क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या ये है शीर्ष? तो समबाहु त्रिभुज समबाहु है समद्विबाहु है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हो या दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होगी तो दोनों कोण बराबर होंगे। दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। ये 9th क्लास में आपने 7th चैप्टर में पढ़ा है। पर में 7.2 7.2 पर में क्या कहती है? ये कहती है कि भाई जो दो कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और इसका इनवर्स भी होता है कि दो भुजाएं यदि बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे कोण तो आपको काम में लेना नहीं है, आपके पास रही भुजाएं। भुजाओं की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे 3 शीर्ष हो गए ए बी सी, ये बिंदु निर्देशांक दिया हुआ है, इस बिंदु के भी निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। तो इनके मध्य दूरी निकालो, इनके मध्य दूरी निकालो, इनके मध्य दूरी निकालो। जब दो दूरियां बराबर आ जाए तो कह देना ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 5 -2 बी 6 4 व सी 7 -2 है। ओके, अब लिखेंगे दूरी ए बी। दूरी ए बी कितने की है? तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले में फॉर्मूला डाल दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार डाल दो। x2 क्या है? ये है ना 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर रूट। ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4 -2 और -2 +2, 4 और 2 6 हो गए, 6 का स्क्वायर 36। तो ये रूट 37 आ गई, रूट 37 आ गई एक भुजा ए बी। उसके बाद में BC ज्ञात करेंगे। BC के लिए डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में आप इसकी तरफ वैल्यू रख दो। C कितना है? C में 7 - 5 का स्क्वायर, सॉरी 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, और ये -2 और -4 कितने हो गए? -6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस का 36 ही होगा, चाहे प्लस के नंबर हो चाहे माइनस के नंबर हो, उसका स्क्वायर है वो प्लस का ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 36 प्लस के 36 क्या आ गया? BC इक्वल रूट 37। उसके बाद में हमारा काम तो यहीं पे हो गया, दो भुजाएं हमारे को बराबर मिल गई। ठीक है, तीसरी भुजा भी देख लेते हैं। C है 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है। कितना आएगा? 2 का क्या हो जाएगा? 4, 2 का क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे ये -2 और -2 क्या हो जाएंगे? +2 और -2 0, 0 का स्क्वायर ये। तो ये आ गई आपकी रूट 4। आपकी तीसरी भुजा क्या आई? रूट 4। तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर
BC बराबर √37 है। अतः दिए गए बिंदु ए के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, कहोगे से कुछ नहीं है, बस दूरी सूत्र आपको आना चाहिए ये वाला। और पूछा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजाएं बराबर है तो दो भुजाएं आ जाएगी। भुजाएं चेक कर लो, ये भुजा ये भुजा कोई सी भी आ जाए चाहे बराबर। ठीक है, समबाहु पूछा है तो तीनों बराबर आ जाएगी। तीनों नहीं आ रही है तो बोल देना समबाहु के नहीं है। ठीक है, कर लो, लिखो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। आपके एक उदाहरण भी था ऐसा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर इस प्रकार बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद में, जैसे ये तुम बैठे हो, 4 मित्र बैठे हैं, तो चंपा चमेली आई, चंपा चमेली आई अंदर और कुछ मिनट तक देखने के बाद में चंपा चमेली से पूछती है, आई चंपा, क्या तुम नहीं सोचती कि ये ABCD बनना है ना इन लोगों से, वो एक वर्ग है। तेरे को लग रहा है कि ये वर्ग है? हाँ लग रहा है ना मेरे को। तो लग रहा है, ऐसे लगने से नहीं होता है, बताना पड़ेगा कि वास्तव में ये वर्ग के रूप में बैठे हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। और चमेली क्या बोलती है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। चंपा बोल रही है तेरे को लग रहा है क्या, चमेली बोल रही है मेरे को तो नहीं लग रहा है ना। तो चमेली बोलती है क्यों नहीं लग रहा है ना। चमेली सहमत नहीं है, चमेली को पूछती है कि क्यों नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा तो बता देंगे अभी। चंपा सही है तो चंपा बी। ओके, ये दिया हुआ है, ये बताना कि ये वर्ग है। चंपा कह रही है मेरे को तो वर्ग लग रहा है, चमेली कह रही है मेरे को तो नहीं लग रहा। तो चंपा बताएगी कैसे है वर्ग, है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम भी बता देंगे चंपा क्या बताएगी। तो पहले इनके निर्देशांक लिखो। दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक ए के क्या है 3 4, बी के क्या है 6 7, सी के क्या है 9 4 और डी के क्या है 6 1। बेटा जिनको नहीं पता है ये कैसे लिखे मैंने, वो यहां से देखो, ए बिंदु है ना, ये एक्स के किसके सिद्ध में है 3 के, तो पहले आएगा 3। ए वाले में देखो 3 आ रहा है, फिर आता वाई का मान, तो वाई के किसके सिद्ध, वाई एक्स के किसके सिद्ध में है 4 के, तो आ गया ना 4। बी बिंदु पे जाओ, बी बिंदु ये रहा, तो एक्स के किसके सिद्ध में है, इसके सिद्ध में कितने हैं 6 और इसके सिद्ध में 7, 6 7 हो गया। फिर बिंदु सी है, इसके सिद्ध में 9 और इसके सिद्ध में 4, 9 4 हो गया। ये डी 6 और 1 आ गया समझ में। ये आपके निर्देशांक ऐसे निकाले, ठीक है। अब देखो दूरी सूत्र से क्या फॉर्मूला हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब दूरी निकालेंगे अपन AP। क्या निकालेंगे, क्या है तुम्हारे समस्या है कोई। AB दूरी के लिए 6 माइनस ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां सामने कर दूं, अभी आएगा नहीं, चलो कर देता हूं यहीं पे। 6 में से 3 गया 3,
3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, रूट 18। रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं 3 रूट 2। अरे 2 इंटू 3 आता है तो 3 इंटू 3 12 आ जाएगा। फिर आपकी है BC, BC 9 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 में से 7 गया माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो ये भी क्या आया। उसके बाद में CD x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 आएगा माइनस का, लेकिन स्क्वायर होने से क्या बन जाएगा प्लस का 9। 3 आएगा माइनस का, लेकिन स्क्वायर होने से बन जाएगा प्लस का 9, रूट 18। अब देखो बेटा 18 को मैंने 3 रूट 2 कैसे लिख रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ तुम्हारे को। 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे ये, ठीक है। तो ये रूट 18 है, इसको मैं कैसे लिख, ये 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इधर भी रूट लगा लिया, इधर भी रूट लगा लिया। ये रूट है, रूट है तो रूट लगाना पड़ेगा। रूट में से बाहर निकलने की शक्ति किसके पास में है, जो 2 जने सेम है वो बाहर आ जाता है। तो 3 बार आ गया, अंदर कौन रह गया 2। तो रूट 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 रूट 2, ठीक है। उसके बाद में है एडी, एडी बोल दो, डीए बोल दो। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या हो गया 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो गया रूट 18 बराबर 3 रूट 2। तो चारों भुजाएं क्या मिल रही है आपको बराबर मिल रही है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है वर्ग है, वर्ग है क्या, नहीं कह सकते बेटा, वर्ग नहीं कह सकते। चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी होती है। तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, वो लड़की बोल रही है वर्ग है, ठीक है। चारों भुजाएं तो बेटा इसकी भी बराबरी है। देखो ये भी तो चारों भुजाएं बराबर लग रही है, तो क्या ये वर्ग हो गया क्या, नहीं हुआ है। ये अभी तक 4 भुजा से हमारे को मिला है केवल समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या डिफरेंस है वो देखो। जिसके विकर्ण बराबर होंगे ना, 4 भुजा बराबर होने से वो समचतुर्भुज हो जाता है। जिसके विकर्ण बराबर होंगे, ये भुजा बराबर ये भुजा है ना, ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण, तो वो निश्चित ही क्या होगा वर्ग होगा। बाकी इसके लिए आवश्यक नहीं है। इतना ही बोलता ना कि चंपा को लग रहा है कि एक समचतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये एक समचतुर्भुज है। लेकिन चंपा को लग रहा है ये एक वर्ग है, तो वर्ग के लिए हमारे को विकर्ण भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। विकर्णों हेतु विकर्ण क्या हो जाएंगे ए सी, ए सी। अब देखो ए सी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 6, 36 रूट 36 क्या हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा 6। अब आ जाएगी आपके बीडी। अरे जो विकर्ण होते हैं ना वो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के अलावा, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं ना उनसे बनता है, लगातार से नहीं बनता है। ये इसमें नहीं बना सकता, ये इस पे बना सकता है, ये इस पे बना सकता है, ये इस पे नहीं बना सकता, ठीक है। बीडी हो गया, तो बी डी, बीडी क्या है 6 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये माइनस 6 का स्क्वायर 36 और आगे क्या आएगा 6। तो यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। ए बी तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी है। अतः
ABCD एक वर्ग बिंदु, अतः बिंदु है, छत्र है, मित्र है, बिंदु ABCD एक व D वर्ग बनाते हैं। कोमा लगाया हुआ ना, ये बिंदु की बात कर रहा हूं। ये बिंदु क्या बनाते हैं? एक वर्ग बनाते हैं। कर लोगे? बस दूरी सूत्र का उपयोग आपको करना आना चाहिए। दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, बस। और क्या है? और रूट कर दो बाद में। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो चतुर्भुज बन रहा है तो आपको बता देना कि इस प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज में बहुत सारे प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, है ना। सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, समलंब चतुर्भुज होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो आपको इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होने चाहिए, इनके गुण भी पता होने चाहिए कि कौन से चतुर्भुज में क्या होता है। ऐसे ही क्या बता दोगे आप लोग? तो आपको बिंदु दिए गए, इन बिंदुओं से बताना है। तो छठा है क्या? फर्स्ट में लिखे हुए हैं -1 -2 1 0 -2 1 2 -3 0। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। वैसे लिख दूं क्या? एक साथ ही लिख दूं? -3 5 3 1 0 3 -1 -4। तीसरा है 4 5 7 6 4 3 1 2। माना चतुर्भुज के बिंदु कौन कौन है? बिंदु A -1 -2, B 1 0, C -1 2 व D -3 0 है, ठीक है। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। ये दूरी सूत्र से हम दूरियां ज्ञात करेंगे, इनकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगी? 1 माइनस, अरे डायरेक्ट लिख दो तो, 1 माइनस 1 माइनस, तो ये वाला और -1 x1 है का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 1, ये माइनस और माइनस क्या हो गया? +1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4। ये हो गया 0 माइनस और माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 और 4 कितना हो गया? √8, 2 √2। BC बराबर, BC याद करेंगे -1 अरे इसके पहले वाले में से पहला वाला घटाना है, सेकंड वाले से सेकंड वाला घटाना है, बस यही तो है। का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -2 सॉरी -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 4, 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, तो √8 बराबर 2 √2। अच्छी बात है, अभी तक तो बराबर आ रही है। उसके बाद में CD कौन है? -3 -1, तो ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ये -3, ये प्लस का 1 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 -2 के स्क्वायर 4, इस -2 का स्क्वायर प्लस का 4,
बराबर रूट 8 बराबर 2 रूट 2। अब निकालेंगे एडी। क्या निकालेंगे? एडी कितनी आएगी? डी क्या है? -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये -1 सॉरी -3, ये प्लस का 1 क्या बना? माइनस का 2 स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएगा, प्लस -2 आएगा 0 में से, ये सॉरी +2 आएगा, +2 स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस के 4 क्या बढ़ गया? √8 2 √2। ठीक है, चारों भुजाएं आपको बराबर मिल रही है ना? तो चारों भुजाएं बराबर होने से समचतुर्भुज तो हो गया अभी। ठीक है, अब इसके विकर्ण देख लेंगे। विकर्ण यदि बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे वर्ग है, नहीं आते हैं तो हम हाथ खड़े कर देंगे कि ये समचतुर्भुज है भाई साहब। बस इतना ही है, इतनी जानकारी है मेरे को। तो विकर्ण हेतु AC बराबर, अब A व C को देखेंगे। A व C -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -1 और ये प्लस का 1 कट गए, 0 हो गया। अरे 0 हो गया ना, इधर कौन बचा? ये 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 √16 बराबर क्या आ जाएगा? 4। विकर्ण BD क्या हो जाएगी? ये है BD -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 तो है। अरे BD है 0 -0 BC लिखा है, BC गलत लिख दिया तो BD लिखना है। हाँ, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर हो जाएगा √16 और आगे तो 0 है ही, तो √16 का 4। ठीक है, अब देखो यहां 2 विकर्ण बराबर आ गए, तो यहां लिख देंगे, यहां AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है। अतः ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, अतः ये बिंदु क्या है? वर्ग के शीर्ष है। सेकंड में आओ इसी तरीके से। सेम, ठीक है, माना कर दोगे, ये तो सेम ही है, इसके निर्देशांक लिख दोगे। माना कि चतुर्भुज के निर्देशांक, चतुर्भुज के शीर्ष कर दो यहां पे। शीर्ष क्या है? A या P लिख दो। P 3 5 Q 3 1 R सॉरी, हाँ सही है, 0 3 व S -1 -4। ठीक है, दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से। ठीक है, PQ ज्ञात करेंगे सबसे पहले। PQ के लिए 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 3 6
प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ -4, -4 का 16, सॉरी ये -4 का क्या हो जाएगा प्लस का 16, तो ये हो जाएगा आपका √52 है। कितना हो जाएगा 52 नहीं होगा क्या 52 हो जाएगा। 52 का क्या होता है 13 चौक 52, तो 2√13 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। √52 लिखो तो भी ठीक है, ये लिखो तो भी ठीक है। QR देखो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ ना, ये 2 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर 4। ओ ले गड़बड़ होगी, 13 आ गया। गड़बड़ क्या हो गई? चतुर्भुज नहीं है क्या था फिर ये? अरे ये अलग आ गई, ये अलग आ गई, आ सकती है। आगे देखो ना आप, अभी उदास क्यों हो रहे हो? RS क्या है -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या होता है -1 है, यह क्या हो जाएगा 1 और ये 4 3 7 है कि नहीं है? 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया √50। ऐसे ही होगा, देख लो, देखिए कहीं गलती तो नहीं की है। 0 - 3 तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर QR तो कर दी ना, RS करनी है -1 -0 और -4 -3 7 का स्क्वायर 49। ओके, उसके बाद में PS के लिए क्या करेंगे? पहला और लास्ट वाला निर्देशांक देखेंगे। -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना, ये -1 हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 9, अरे 9 हो जाएंगे ना, 9 का स्क्वायर 81। ये कितना हो गया पूरा √90। कितना हो गया √90, ठीक है। अब √90 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3 × 5, अरे 2 45 आ गया, 3 15 3 5, तो 3√10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3√10। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का 10 का √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10। इसमें हाँ क्या कर दिया था इसमें? ये है ना -1, ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो क्या बचा 2, सॉरी मैंने 4 मान लिया इसको, हाँ 4 से 1 घटा लिया, यहाँ पे हो जाएगा वापस 2, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4, ये है, और ये -81 कितना होगा 85 हो गया रूट, ये आ गया, ये 50 आ गई, एक ये 85 आ गई, ये 13 आ रही है, 2√13 और √13। अभी अपन कह नहीं सकते, चतुर्भुज बन भी तो सकता है, इनसे अभी नहीं कह सकते अपन भाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 4 बिंदु अलग अलग है, तो अलग अलग होने से क्या होता नहीं बढ़ता, वो रोकता है क्या? नहीं। तो ये 13 और 2√13 से अपने को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि कहीं इसकी ये √13 आ रही है तो कहीं और दूसरी भुजा भी √13 आ जाए, तो फिर दोनों का योग 2√13 होगा। तो इसका मतलब ये संरेखी बिंदु हो सकते हैं, 3 बिंदु संरेखी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी देखो PR देखो, PR देखो 0 - 3, ये 3 - 0 कर लो, चलो 0 - ऐसे कर लो रे यार आप, तो का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। कितना आया? √13 आया ना। तो अब देखो ये कोई चतुर्भुज है, कोई बिंदु है P, Q
आर, पी आर ज्ञात की, और एक बिंदु है एस, ठीक है। इनकी दूरी कितनी है? √13। इनकी दूरी कितनी है? √13। दोनों की दूरी कितनी हो गई? 2√13। और इसकी दूरी कितनी है? रूट पी एस कितना है? ये आर एस कितना है? √50। और ये दूरी कितनी है? √85। तो बेटा ये इस प्रकार के 4 बिंदु दिए गए हैं जिसमें दो दूरियों का योग, आपस की दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों का योग उनकी कुल दूरी के कुल योग के बराबर आ रहा है, कुल दूरी के बराबर आ रहा है। 2 का योग पूरी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 3 बिंदु क्या है? संरेखीय है। अतः यहां लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर √13 प्लस √13 बराबर 2√13, जो कि कौन से बिंदु के है? कौन से बिंदुओं की दूरी है? बराबर पी क्यू की दूरी है। तो पी आर और क्यू आर मिलके ये दूरी बढ़ा रहे, इसका मतलब अतः पी क्यू है आर संरेखी बिंदु है। क्या है? अतः यहां कोई चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। ये आप चित्र लिख लेना बेटा, तो याद रह जाए आपको। 3 तो एक ही लाइन में आ गए, एक चौथा बिंदु कहीं पे पड़ा है, तो त्रिभुज ही बन सकता है, चतुर्भुज नहीं बनेगा। ओके, ये एक बचा है, वो बाद में करवा देंगे।